स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी मटेरियल्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही चार्ज्ड पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर अमाउंट ऑफ चार्जेज इक्वल होते हैं एंड दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो भी इतना ही होता है और प्रोटॉन पर भी अमाउंट ऑफ चार्ज इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का नेचर नेगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज लिख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे -e, और अगर हम प्रोटॉन पर चार्ज लिख रहे हैं तो फिर लिखेंगे +e। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर जो अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट आती है बात कि अब हम तो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द चार्ज। अब हम अगर ये कंसीडर करें कि कोई मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल हैं, इसमें जितने नंबर्स में प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ऐसे में इस मटेरियल में जितने अमाउंट पर नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और टोटल चार्ज जो होगा वो ऐड करने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अमाउंट्स के चार्जेस इक्वल होंगे तो एडिशन 0 आएगा। तो ऐसे मटेरियल को कहा जाएगा न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस में खास बात यह है कि इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अमाउंट जो है, चार्जेज के अमाउंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो 0 आ जाता है और ऐसे मटेरियल को कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। और नेक्स्ट आता है टॉपिक, अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि Np ग्रेटर देन Ne है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे मटेरियल्स में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा। ऐसे सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एट सच मटेरियल्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बिकम नेगेटिव and such materials are called negatively charged material or substance। तो इस तरीके से आप on the basis of charge materials को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। न्यूट्रल सब्सटेंस, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस एंड नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे। ऐसे मटेरियल्स में जितने अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐसे मटेरियल में 0 होगा। पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस होंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
and such materials have excess amount of positive charge comparison to the amount of negative charge, and total charge to such material become positive, and these materials are called positively charged substance or material. और थर्ड टाइप का जो है वो है नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऐसे मटेरियल्स में अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। ऐसे मटेरियल को नेगेटिवली चार्ज मटेरियल कहा जाएगा। अब आइए ये समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल में कितने अमाउंट में चार्ज होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कैपिटल Np है, और ये हमने सपोज कर लिया कि कोई मटेरियल है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो Np है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें Ne है। तो जैसा मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +C होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो -C होता है। तो ऐसे में हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर इस मटेरियल पर फाइंड करते हैं तो Q = Np × +E प्लस Ne × -E। तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आप देखें तो Q = अगर E आप कॉमन करते हो तो ये आता है Np - Ne। अब यहाँ पर Np - Ne अगर हम इस नंबर को कंसीडर कर लें, इस डिफरेंस को कंसीडर कर लें स्मॉल n, देन वी कैन राइट इट Q = small e into small n. Here small n is the excess number of protons. Here small n is the excess number of proton. Excess number of protons. तो इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो Ne, Q = Na। हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो स्मॉल n हमने लिखा है वो है Np - Ne। अब Np - Ne की जो वैल्यू होगी ये में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये तीनों हो सकता है। अगर हम ये कहें कि Np और Ne ये दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, नंबर्स में हैं, Np = Ne है, तो ऐसे में Np - Ne ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज टू सच मटेरियल बिकम ज़ीरो। ये है, ऐसे मटेरियल्स ही क्या होंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे। ये न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस होगा तो Np क्या होगा, > Ne होगा। ऐसे में ये जो स्मॉल n है Np - Ne, इसी को हमने लिखा था स्मॉल n, और ये जो है पॉजिटिव आएगा। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो सब्सटेंस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये स्मॉल n इज पॉजिटिव। और ऐसे सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस कहा जाएगा। और ऐसे थर्ड केस है, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ऐसे सिचुएशन में Np - Ne ये जो हमने स्मॉल n लिखा था ये नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये नेगेटिव आ जाएगा तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि n की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से ऐसे सब्सटेंस को कहा जाएगा नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप किसी भी मटेरियल पर जो है कितने अमाउंट में चार्ज होंगे ये फाइंड कर सकते हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मटेरियल पर अगर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ऐसे में n की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, और अगर
प्रोटॉन एक्सेस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो n की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर दोनों इक्वल नंबर्स में हैं तो स्मॉल n 0 होगा। इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इस फार्मूले का यूज़ करके लिख सकते हो। इन जनरल हम इस फार्मूले को ऐसा भी लिख देते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। जब हम ऐसा लिखते हैं तो कहते हैं कि स्मॉल n क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो स्मॉल n को ये पॉजिटिव साइन ली जाएगी, और अगर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे कंपेरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन वी गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल n एंड नेगेटिव साइन इज टेकन। तो इस फार्मूले में एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि जो स्मॉल n होगा वो डेफिनेटली डिफरेंस है नंबर्स का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर्स का डिफरेंस है। डेफिनेटली ये हमेशा क्या होगा, जो है इंटीजर ही आएगा, कभी ये फ्रैक्शन नहीं आ सकता। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो इंटीग्रल टाइम्स होता है इंटीजर, ये इंटीजर इनटू स्मॉल ई होता है। तो इसी को आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी सब्सटेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो known as quantization of charge। बहुत important